तैयार है? बोले उसे तैयार हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से बात करेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति से बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर क्या है? क्या है जी? आपका मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। किसी व्यक्ति ने प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, कई लोग ये कहते हैं परमेश्वर को जो कुछ बोलना था वो उसने अपने वचन में बोला और आज परमेश्वर नहीं बात करता। आपसे कहना चाहते बिल्कुल सही है, परमेश्वर को जो कुछ विशेष बातों को बोलना था वो उसने अपने वचन के अंदर बोला, लेकिन आज भी परमेश्वर इन्हीं वचनों के अंदर से कुछ नई बातों को आपके और मेरे लिए बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर आज क्या करता है? परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा थ्रू दिस वर्ड God still today speak to you and me। आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन से अद्भुत रीति से बातचीत करता है और इसलिए हमारे जीवन के वचन का सुनना बहुत जरूरी है। We need to hear the word of God। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। परमेश्वर के वचन से आज प्रभु बात करता है। आपका मेरा परमेश्वर गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया अब वो क्या है, स्वर्ग में चुपचाप बैठा है। आपसे कहना चाहते हैं स्टिल टुडे ही इज टॉकिंग। अभी भी परमेश्वर बात कर रहा है, अभी भी परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, अभी भी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के अंदर अपने हृदय को अपनी बातों को प्रकट कर रहा है। आइए हमारे साथ निकाले भजन 121 निकाले, भजन 121 निकाले, उसके छठे वचन को आयत को पढ़े। भजन 121 साम 121 वर्स 6 को पढ़े। क्या कहता है? न तो दिन को धूप से हाँ जी और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर का जब कहता है ना तो दिन को धूप से ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यशायाह नबी की पुस्तक का 49 का 10 मेहरबानी से पढ़े। क्या कहता है? यशायाह 49 का 10 पढ़े। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 49 वर्स 10 को पढ़े। क्या कहता है? वे भूखे और प्यासे ना होंगे। 49:10 पढ़ रहे? ठीक है, हाँ पढ़िए। वे भूखे और प्यासे ना होंगे। हाँ जी। न लू और न दाम उन्हें लगेगा। न लू और न घाम उनको लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है हाँ जी वही उनका अगवा होगा। हाँ बस परमेश्वर धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य 7 का 16 पढ़े, 7 का 16 पढ़े। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 16 को पढ़े। क्या कहता है? वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे हाँ जी और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। हाँ जी क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है हाँ उनकी रखवाली करेगा। बस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ सारी बातें, यहाँ पर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें यहाँ लिखी गई है। परमेश्वर एक वायदा कर रहा है, परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है। परमेश्वर कहता है ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। फिर परमेश्वर का वचन यशायाह 49 के 10 में ऐसा लिखा है, ना तो तुझे धूप लगेगी ना तुझे घाम लगेगा। अर्थात फिर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 7 के अंदर ऐसा कहता है कि तुझे किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों का अंदर परमेश्वर आपसे मुझसे वायदा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? दिन को चिंता करने की जरूरत नहीं, रात को तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। दिन को धूप में तेरी कुछ हानि ना होगी, रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि ना होगी। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? अगर 49 के 10 के अंदर आगे बढ़े तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर तेरी अगुवाई करेगा। अगर प्रकाशित वाक्य 7 के 17 को पढ़े तो ऐसा लिखा गया है, मेमना क्या करेगा? तेरी रक्षा करेगा। मेमना का मतलब यीशु मसीह। और भजन 121 को पढ़े तो ऐसा लिखा गया है, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वतों के लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या कारण है कि आपको दिन में हानि ना होगी? क्या कारण है रात में आपको हानि ना होगी? कारण क्या है? कारण यह है परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते उत्साहित हो जाइए प्यारे परमेश्वर को। परमेश्वर एक वायदा कर रहा है। कब वायदा कर रहा है? दिन के अंदर वायदा कर रहा है। कैसे टाइम में वायदा कर रहा है? रात के समय वायदा कर रहा है। अगर हम दिन और रात को प्लस कर दे तो कहने का मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर 24 घंटे के अंदर वायदा कर रहा है। क्या वायदा कर रहा है? वो कह रहा है, आई विल प्रोटेक्ट थ्रू आउट
एंड नाइट, मैं दिन और रात तुझे क्या करूंगा, एक दिन प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं अपने सुरक्षा के बारे में तेरे जीवन के अंदर लगाए रखूंगा। आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने, अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन खुदा के वचन को पढ़े, वायदे के बाद वायदा परमेश्वर कर रहा है, एक बात के बाद एक वायदा परमेश्वर कर रहा है। इसके लिए, आपके लिए, आपसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। वो क्या कह रहा है, दिन के अंदर मैं सुरक्षा दूंगा, रात में तुझे सुरक्षा दूंगा, एक सुरक्षा के घेरे में मैं तुझे लिए चलूंगा। प्रभु का पवित्र वचन इतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जब संसार में शारीरिक तौर से आया, यूहन्ना 10:10 को अगर हम निकाले, यीशु संसार में आया, अपने चेलों से उसने बातचीत की, और चेलों से बातचीत करते जानते हो क्या कहता है, वो कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, यीशु कह रहा है, पढ़े आगे क्या कहता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, कि वे यानी कि आप और मैं जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन पाए। एक बार फिर या यीशु मसीह आपको और मुझे कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं, मैं संसार में इसलिए आया, मैंने स्वर्ग को छोड़कर संसार में इसलिए आया कि तुम क्या प्राप्त करो, जीवन प्राप्त करो, और बहुतायत का जीवन प्राप्त करो। इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा है, यू विल रिसीव द लाइफ और लाइफ अबंडेंटली, यानी कि वो परमेश्वर कह रहा, मैं तुम्हें जीवन देने के आया। भरपूरी का जीवन का मतलब है ओवरफ्लोइंग लाइफ, यानी कि उमड़ता हुआ जीवन देने के लिए मैं संसार में आया। क्या आप उत्साहित नहीं है खुदा के लोगों? क्या आप आनंदित नहीं है खुदा के लोगों? क्या आप इस बात से आनंदित नहीं है कि यीशु मसीह आपसे वायदा करता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरी आशीषें क्या होंगी, उमड़ने लग जाएंगी। यू विल हैव द ब्लेसिंग, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग इन योर लाइफ। क्या प्रभु के लिए आप ताली बजाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु ने हमसे बहुत वायदे किए, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमारा विषय आज ये है कि परमेश्वर ने इतने वायदे किए, प्रभु ने इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की, परमेश्वर ने इतनी सारी बातें की, फिर भी आज परमेश्वर के पास लोग आने के बावजूद भी इस भरपूरी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आज परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करने के बावजूद भी आज भी व्यक्ति क्या है, चिंता के अंदर है, बोझ के अंदर है, टेंशन के अंदर है, परमेश्वर की भरपूरी का आनंद नहीं ले पा रहा। और इस महीने के अंदर हम इस बात को देखेंगे, हाउ वी कैन एंजॉय द प्रॉमिसेस एंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हम इस महीने में इस बात को देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर ने जो हमसे प्रतिज्ञाएं की है, परमेश्वर ने हमसे वायदे किए, कैसे हम उनका आनंद ले सकते हैं, कैसे हम भरपूरी के जीवन का आनंद ले सकते हैं, इस महीने का हम देखेंगे। और इसके लिए आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर को आज लोगों को रोक रही है, जो लोगों को परमेश्वर का आनंद, आशीषों का आनंद लेने से रोकने वाली चीज है, वो क्या है, वो एक बंधन है। There is a bondage in many people। आज बहुत से लोगों में क्या है, बंधन है। और आज आपसे कहना चाहते हैं, इस बंधन के बारे में हमें समझना है, इस बॉन्डेज के बारे में हमें समझना है, इस बंधन के बारे में हमें समझना है। आज लोग परमेश्वर के आशीष का आनंद क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि because they are living in bondage। वो काय में जी रहे हैं, बंधन में जी रहे हैं। एक बंधन उन्हें परमेश्वर की आशीष का आनंद लेने नहीं दे रहा। आप लोग कई लोग कहें, बस साहब हम तो कोई बंधन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या है? बंधन जो है ये दो प्रकार का बंधन है। नंबर 1 शारीरिक बंधन, और दूसरा है आत्मिक बंधन। शारीरिक बंधन का दूसरे शब्दों में और स्पष्ट है, एक ऐसा बंधन जो हमें दिखाई देता है, और एक ऐसा बंधन जो हमें दिखाई नहीं देता। एक ऐसे बंधन में आज व्यक्ति है, उसे मालूम ही नहीं है कि he is in the bondage और she is in the bondage। वो एक बंधन में जीवन बिता रहा है, और फिर वो क्या कर रहा है, प्रभु के भवन में आ रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर रहा, कर रही है, स्तुति आराधना भी कर रहा, कर रही है, लेकिन परमेश्वर की महत्ता के जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम ही नहीं। आपसे कहना चाहते, आज के लोगों को ये मालूम ही नहीं कि जाने अनजाने they are living a life of bondage। कई लोगों को यह मालूम ही नहीं, जाने अनजाने में वो क्या कर रहे हैं, एक बंधन का जीवन जी रहे हैं। और इस कारण से क्या है, आज उनके अंदर अभी बेचैनी है, आज उनके अंदर अभी भी एक भय है, आज उनके अंदर एक चिंता उनको सता रही है। आपसे कहे, ये महीने में
we will see the redemption in Jesus name. इस महीने में हम छुटकारे को देखने जा रहे हैं. This month is the month of redemption. ये महीना छुटकारे का महीना है. प्यारे परमेश्वर को हम छुटकारे को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की अपरंपार आशीषों का आनंद ले पाएंगे. प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया. प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया. जो उसे करना था वो किया. स्वर्ग छोड़ के आया, मारा गया, गाड़ा गया, पीठ पे कोड़े खाए. हम में से कई लोग कुछ बातें जब हम प्रार्थना करते हैं, कुछ चाहते हैं कुछ प्रार्थनाओं के अंदर थोड़ा सा हमें और सुधार करें. कुछ हमारे भाई बहन ये प्रार्थना करते हैं, यीशु तेरे 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया. अब बाइबल का 39 कोड़ों की बात जरूर है, लेकिन यीशु ने 39 कोड़े खाए इसका कोई रियल प्रूफ नहीं है. तो हम क्या करें? ये प्रूफ जरूर है कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ. हम क्या करें? हम ये प्रार्थना करें, यीशु तेरे कोड़े खाने से, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं. हम उस जगह संख्या को लगा देते हैं तो कंफ्यूजन पैदा कर देता है. अगर आपसे कोई पूछ ले कहां लिखा है यीशु ने 39 कोड़े खाए, प्रूफ कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते. तो जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते उसको हम ना बोले. तो हमने कोई करे प्यारे परमेश्वर को यीशु ने कोड़े खाए, उसके बारे में ऐसा लिखा उसकी पीठ छलनी हो गई, छलनी उससे हो गया ताकि क्या हो, आप और मैं चंगाई को प्राप्त करें. लेकिन आज भी बीमारी का दर्द व्यक्ति है, आज भी व्यक्ति उसकी आशीषों का आनंद नहीं ले पा रहा है. क्या कारण है? कारण ये है कि व्यक्ति आज एक बाउंडेज में है. आज आपसे हम बातचीत करेंगे इस बंधन के बारे में. ये बंधन आज शारीरिक बंधन मतलब जो दिखाई देने वाला बंधन. आज हम शारीरिक बंधन के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आत्मिक बंधन के बारे में बात करेंगे. अर्थात एक ऐसा बंधन जो हमें दिखता नहीं है, एक ऐसा बंधन जो हमें दिखाई नहीं देता है. दूसरे